वो चाक चौबंद थी और तीनों देशों के खुफिया एजेंसी को एक साथ ये जानकारी मिलती है कि मोदी के साथ कुछ घटना करने की प्लानिंग हो रही है और मोदी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। और इस मामले में आप हैरान हो जाएंगे कि चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग भी कुछ पल के लिए परेशान हुए और उन्होंने सारी चीजों को एक प्रकार से ठीक से अवलोकन करना शुरू किया और अपनी खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया। उनको लगा कि हमारे देश में सम्मेलन हो रहा है, मोदी हमारे यहां आ रहे हैं, कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए वरना पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। और फौरन तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई, इंक्लूडिंग भारत। भारत की खुफिया एजेंसी तो अलर्ट थी ही, लेकिन जैसे ही केजीबी को खबर है कि केजीबी को, रशियन खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली, उन्होंने फटाफट वहां कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था उनके साथ फटाफट कोऑर्डिनेशन में आए और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई। और मोदी को आखिरी वक्त में जैसे ही यह जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के, ये त्यांजिंग शहर है, वहां पर मुलाकात होनी थी, तो यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। खैर, अब उस स्थिति में अपने नेता को कोई पैनिक मोड में चले जाएं या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, ये कहीं नहीं जाती है। खुफिया एजेंसी चाक चौबंद थी, सिक्योरिटी एजेंसी चाक चौबंद थी, उन्होंने मोर्चा संभाला और हर तरफ यह मामला तैयार हो गया। प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित जोन में ले आए गए और जब पुतिन ने यह कहा कि वो मेरी गाड़ी में बैठेंगे, तो तीनों एजेंसी जो थी, चाइना, भारत और रसिया की, तीनों खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी के जो कोऑर्डिनेशन करने वाले थे, उन्होंने इनको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि हां, प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठेंगे। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री और पुतिन दोनों एक साथ बैठ करके उस गंतव्य पर पहुंचे जहां पर इनकी मुलाकात होनी थी। अब कहा जा रहा है कि यह किसके तरफ से प्लानिंग हो रही थी, कौन था इसमें शामिल। मोदी के ऊपर इतना बड़ा खतरा किसने डाला था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब लौट करके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं लौट के आ रहा हूं, इसलिए मतलब मैं बच के आ गया हूं, आपके साथ हूं और मैं सुरक्षित हूं, मजबूत हूं, चिंता मत कीजिए। अब ये सारी तहकीकात यकायक इंटेलिजेंस एजेंसी, जो बातें पब्लिक डोमेन में आती नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा और उन्होंने खगानना शुरू किया। तो पता चली कि बहुत बड़ी साजिश रची गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ और उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो आईएसआई है पाकिस्तान की, ये जो कुकर्म करती रही है, ये कुकर्म करने के लिए इनको कुछ है नहीं, इनके पास कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन ये इतने कुकर्मी है कि ये बाज नहीं आते हैं। ये हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट, हर जगह उसको निशाने पर लेने में ये, और अपने अपने आका से ये लेते रहते हैं, सीआईए से। लेकिन पहली बार इस तीनों एजेंसी ने उनको उनकी औकात दिखा दी और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि तीनों राष्ट्राध्यक्ष मजबूती से काम कर रहे थे और ये हिमाकत करने की फिर भी कोशिश हो रही थी, चाइना में घेरने की कोशिश हो रही थी कि शक चले जाएगा, अगर कुछ भी होती है तो शक की सुई चाइनीज गवर्नमेंट पर जाएगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई थी, हुई शक की सुई तो रशियन पर चले जाएगी, उस पर चली जाएगी, उस पर चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईश्वर की असीम कृपा रही। आज प्रधानमंत्री अपना 75वां सालगिरह मना रहे हैं जन्मदिन का, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। और अब कैसे बाजी पलटी है देखो मित्रों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बधाई दी, फ्रेंड कह के संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने उनके फोन का बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एक्स पे पोस्ट करते हुए रेसिप्रोकेट किया और उनकी बधाई को स्वीकार किया। अब जो फोन कॉल आए, उस फोन कॉल में ट्रंप को एक बहाना मिल गया कि वो जन्मदिन की बधाई दे रहा था। असल में ट्रंप इतने दिनों से कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा था कि क्या बहाना किया जाए, क्योंकि ट्रंप को
मोदी ने उनकी औकात दिखा दी। 36 करोड़ की आबादी को 140 करोड़ के प्रधानमंत्री ने औकात दिखा दी। यह और बात है कि भूभाग में हमसे आप बड़े हैं, लेकिन आबादी में तो हम तुम्हारे पिताजी ही हैं। यह बता दिया प्रधानमंत्री ने कि तुम्हारे जैसे जैसे 5-6 देश के हम प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारी क्या औकात है। तो ये भारत से तन करके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान नहीं है कि वहां के मौलाना आसिम मुनीर को बुला लोगे और डिनर पर बिठा करके कुछ टुकड़े फेंकोगे और फिर अपना क्रिप्टो करेंसी बेचोगे, क्रिप्टो का बाजार बनाओगे। तो प्रधानमंत्री ने उनको औकात दिखा दी कि भारत की तरफ देखने का हिमाकत भी नहीं करना। भारत वो है जो लोग कहते हैं कि इस्लाम का बड़ा यहां पर 1000 वर्ष शासन रहा, 800 साल शासन रहा, अंग्रेज का शासन रहा। तो सुन लीजिए कहानी। जिस अतिवादियों ने ईरान को 30 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, इराक को, जो पर्शियन अंपायर था वो खत्म हो गया 30 वर्ष में, इराक को कन्वर्ट कर दिया, टर्की को कन्वर्ट कर दिया, पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया और कुछ वर्षों में कर दिया, उसको भारत पहुंचने में 400 वर्ष लगे। यह है भारत। खैर, उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ कमी रही जिसकी वजह से यह शासन रहा। तो भारत, सनातनी भारत का असली पुरुषार्थ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दिखा दिया। और ट्रंप अब मजबूर होकर के, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या तरीका किया जाए। तो ट्रंप ने बहाना ढूंढा। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी के साथ रिश्ते को कैसे देखते हैं, भारत के साथ टैरिफ वॉर जो चल रहा है इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई रेस्पेक्ट हिम एंड आई रेस्पेक्ट इंडिया। ये जो पोलाइट शब्द हैं वो आने लगे, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि लेकिन आजकल जो थोड़ा सा वो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं, मैं थोड़ा दुखी हूं। अच्छा नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा, आजकल जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूं, अनकंफर्टेबल हूं।